हमने कल देखा था कि जो हम उच्चारण हम अब नहीं करेंगे, हम सीधा अर्थ की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए 9वीं गाथा। व्यवहारा सुख दुखम पुग्गल कम्म फलम पभुम जेदी आदा निश्चय नयदो चेदन भावम कुहादस्य। अब जो हमने दूसरी गाथा देखी थी, जीवो उगमो अमुत्तिकर्ता सदेह परिणामो भोक्ता संसारत्व, तो उसमें जो भोक्ता शब्द आया था ना, भोक्ता का मतलब होता है भोक्ता। भोक्ता का मतलब क्या होता है? भोक्ता। तो किसको भोक्ता है, ये प्रश्न है। तो उसका जो उत्तर है आचार्य भगवान स्वयं हमको दे रहे हैं। आधा मतलब होता है आत्मा, ठीक है ना। आधा मतलब आत्मा। व्यवहारा, व्यवहारने से, सुहम दुखम, सुख और दुख रूप, सुहम दुखम, सुख और दुख रूप, सुख और दुख के स्वरूप कौन? पुद्गल कर्म फलम, पुद्गल कर्मों के फल को, पभुम जेदी, पभुम जेदी मतलब भोगता है। व्यवहार नहीं से आत्मा किसको भोग रहा है? व्यवहार नहीं से आत्मा स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते। हम पढ़ते हैं ना, जो भी शुभ और अशुभ कर्म हमने किए हैं उन कर्मों को आत्मा जो है व्यवहार नहीं से पभुम जेदी भोगता है। और निश्चय नहीं दो, निश्चय नहीं से आदस्य, आदस्य चेतन भावम, आदस्य मतलब आत्मा के चेतन भावों को, अर्थात जो जैसे कर्म करता है उसी तरह के कर्मों को आत्मा भोगता है। ठीक है ना। जीव व्यवहार नहीं से इष्ट अनिष्ट लगने वाले जो भी इंद्रिय के विषय सुख है, जो दुख रूप होंगे या सुख रूप होंगे, तो उन पुद्गल कर्मों को भोगता ही है। ठीक है ना। और निश्चय नहीं से अपने चेतन भावों को ही भोगता है। भोक्ता मतलब कौन? भोक्ता मतलब अनुभव करने वाला। सुख कौन? जो साता वेदनीय कर्म के उदय से हमारे आत्मा को आह्लाद रूप परिणति होती है, अनुभव होता है या निराकुल परिणमन होता है, वह सुख। दुख क्या है? असाता वेदनीय कर्म के उदय से जो पीड़ा रूप परिणमन होता है वह दुख है। तो इन सुख और दुख के कर्म फल को आत्मा भोगता है। ठीक है ना। अब हमारी जो संसारी अवस्था है, इस संसारी अवस्था में तो हमने पूर्व बांधे हुए कर्मों को भोग रहे हैं। जो सिद्ध अवस्था है, जो शुद्ध अवस्था है, वो किसको भोग रहे हैं? उन्होंने तो कोई, अब कर्म तो उनके जो थे वो नष्ट हो गए 14वें गुण स्थान तक, और कर्म नष्ट होकर वो ऊपर चले गए हैं। वो क्या करेंगे? वे शुद्ध अवस्था में अपने अनंत सुख को भोगेंगे। अपने ज्ञान दर्शन, जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य आदि जो 8 गुण उनको मिले हैं, उनका आनंद वो लेंगे। ठीक है ना। हम जो यहाँ पर आनंद कहते हैं ना, वो आनंद इंद्रियों से प्राप्त है। और इंद्रियों से प्राप्त आनंद वास्तविक आनंद नहीं है। मान लो हमको एक लड्डू दिया, कोई पसंदीदा हमारा लड्डू है, और हम ये सोचे कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, हम 1 खाएंगे, 2 खाएंगे, 3 खाएंगे, 4 खाएंगे, कितने खा सकते? इंद्रिय सुख है, आनंद आ रहा है, खाओ। नहीं खा सकते, वो भी ज्यादा। क्यों नहीं खा सकते? वो इंद्रिय सुख है। ठीक है ना। तो वो वास्तविक आनंद नहीं है। वास्तविक आनंद कौन है? वास्तविक आनंद है अतीन्द्रिय सुख। जो सुख इंद्रियों के माध्यम से नहीं, आत्मा के द्वारा आत्मा में ही डूब जाने पर हमको उत्पन्न होता है, वह है वास्तविक आनंद। आत्मा में लीन हो जाना, वह है वास्तविक आनंद। ठीक है ना। तो ये जो सुख दुख दिख रहा है, ये क्या है? ये उस आनंद गुण की पर्याय है। ठीक है ना। आनंद नहीं है। आनंद तो सिद्ध भगवान को आता है। ठीक है। हमारी जो पास आनंद हमको लग रहा है, ये तो जो सुख दुख है, ये उस आनंद गुण की पर्याय मात्र है। ठीक है। तो ये जो इंद्रियों के कारण हमको दुख मिल रहा है, यह इंद्रियों के कारण जो सुख हो रहा है, ये सुख दुख वास्तविक आनंद नहीं है। ठीक है ना। ये वास्तविक आनंद नहीं है। इसमें जो ख शब्द रहता है ना, सुख मतलब वो इंद्रिय, सुख रूप दुख रूप हम जो भोग रहे हैं, तो ये जो है इसका जो मूल कारण है वह है राग द्वेष। इसका मूल कारण क्या है? राग द्वेष। इन राग द्वेष रूप को हमने नष्ट कर दिया, मोह को हमने नष्ट कर दिया, तो फिर सुख दुख जो है वह हमारे आत्मा की परिणति बन जाएगी, और फिर वह सुख दुख जो है हमको अनुभवन होगा ही नहीं। ठीक है ना। देखो, जो वेदनीय कर्म है उसकी उदीर्णा होती है 6वें गुण स्थान तक, 7वें गुण स्थान से होती नहीं है उसकी उदीर्णा।
ठीक है ना। मात्र उदय है तो वहां पर उनको सुख दुख का अनुभव होता ही नहीं है। जो 8वें गुण स्थान वर्ती है, 9वें गुण स्थान वर्ती है, जो 7वें के सातिशय अप्रमत्त विरत वाले होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है ना, ऐसे उनको यदि अनुभव नहीं हो रहा है तो सोचिए कि जो केवली भगवान होंगे उनका आनंद और अलग होगा। उनसे ऊपर जो सिद्ध भगवान है उनका आनंद और अलग होगा। इसलिए आत्मा में लीन होने के बाद जो आनंद है वो आनंद वास्तविक आनंद है। और सांसारिक अवस्था में हम जो पर को अपना मान रहे हैं उसको अपना मानने के कारण दुख है। अतः पर को अपना मानने की भूल हमको नहीं करनी है, ठीक है ना। तो निज को निज मानना है, पर को पर मानना है। यही इस गाथा का मुख्य उद्देश्य है कि हमें भेद विज्ञान हो जाए। तो देखिए, व्यवहार नय से आत्मा सुख और दुख के उद्गल कर्मरूप फल को पभुम जेदी भोगता है, ठीक है ना। जो सुख दुख रूप है वो सुख दुख रूप किससे आ रहा है, वो उद्गल कर्मों का फल है। और निश्चय नय से जो आत्मा अपने चेतन भावों को ही भोगता है। इस तरह से भोगने वाला किसका है, अनुभवन करने वाला किसका है, उसकी बात यहाँ पर बताई है, ठीक है। अगली गाथा की ओर हम चलते हैं, 10वीं गाथा। देखो, उसी गाथा में एक शब्द और आया था, जीवो उगमो अमुत्तिकट्टा सदेह परिमाण। सदेह परिणाम, सदेह मतलब स्वदेह परिमाण। आत्मा का आकार कैसा है, जितना बड़ा शरीर उतना बड़ा आत्मा का आकार, जितना छोटा शरीर उतना ही छोटा आत्मा का आकार। मतलब जितना शरीर हमने प्राप्त कर लिया है उस शरीर के बराबर आत्मा के आकार जो है वो हो जाता है। देखिए गाथा, अनुगुरु देह पमाणो, अनुगुरु देह पमाणो उ संहारप्प सप्पदो चेदा। अनु गुरु देह पमानो, अनु मतलब क्या होता है, अनु गुरु देह पमानो, जो आत्मा है वो आत्मा अपने शरीर को, अनु छोटा, गुरु बड़ा, देह पमानो शरीर के बराबर, जो आत्मा है वो अपना आकार जो है ना वो छोटा और बड़ा कर लेती है। कैसा, देह पमानो। देखिए अर्थ, चेदा मतलब आत्मा, व्यवहार नय से असमूह दो, असमूह दो, इस बात को समझ लेना। असमूह दो मतलब समुद्घात के सिवाय अन्य समयों में। समुद्घात के समय क्या होता है, आत्म प्रदेश शरीर में तो रहते ही है लेकिन शरीर से बाहर भी निकल जाते हैं, ठीक है ना। उस अवस्था को मैं समझाऊंगा। यहाँ पर समुद्घात के अलावा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि समुद्घात अवस्था में आत्मा के प्रदेश आत्मा में तो रहते ही हैं, आत्मा से बाहर भी निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो असमोहदो मतलब समुद्घात के अलावा अन्य समयों में, उ संहारप्प सप्पदो, इसको कैसे करेंगे, उ संहार, उ संहार मतलब संकोच, और अप सप्पदो, ठीक है ना। अप सप्पदो मतलब होता है विस्तार, ठीक है। वो संहार मतलब संकोच, अप सप्पदो विस्तार, संकोच विस्तार, वो संहार संकोच, अप सप्पदो विस्तार। तो जो आत्मा है वह व्यवहार नय से समुद्घात के अलावा संकोच और विस्तार गुण के कारण अनु छोटी, गुरु बड़ी, देह पमानो शरीर के बराबर हो जाती है। और निश्चय नहीं दो, और निश्चय नहीं से देखेंगे तो आत्मा कैसी है, असंख्य देशों वा, असंख्यात प्रदेश वाली ही है, ठीक है ना। निश्चय नहीं से यदि आत्मा को हम देखेंगे तो असंख्यात प्रदेशी है। असंख्यात प्रदेशी मतलब आत्मा का आकार कितना बड़ा हो सकता है, पूरे लोकाकाश के बराबर। वास्तविक में आत्मा का आकार कितना है, हम वो देखते हैं ना लोकाकाश, ठीक है ना, उस लोकाकाश के बराबर आत्मा का आकार है, ठीक है। लेकिन संकोच विस्तार गुण के कारण जितना शरीर प्राप्त हुआ है उतने शरीर के आकार के बराबर आत्मा हो जाती है, ठीक है ना। प्रश्न आएगा तो फिर जब सिद्ध अवस्था होती है तो तब शरीर का आकार अंतिम शरीर से किंचित न्यून क्यों हो रहा है, तब तो उसने वास्तविक आकार अपना प्राप्त कर लेना,
और लोकाकाश के बराबर हो जाना, बात बिल्कुल सही है, हो जाना चाहिए ऐसा, लेकिन क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है कि शरीर का जो संकोच विस्तार, जो शरीर नाम कर्म है, उस शरीर नाम कर्म के उदय से समय ही, उनके उदय के समय ही आत्मा संकोच विस्तार के गुण से युक्त है। और जो 13वां गुणस्थान है, 13वें गुणस्थान के अंत समय में शरीर नाम कर्म नष्ट हो गया, तो फिर क्या होगा? जब शरीर नाम कर्म नहीं रहेगा तो आत्मा संकोच विस्तार गुण भी नहीं प्राप्त कर पाएगी। इसलिए जो चरम शरीरी भगवान है, चरम शरीरी मतलब उसी भाव में मोक्ष प्राप्त करने वाले, ठीक है ना, तो उनके शरीर का आकार 13वें गुणस्थान में जो है उतना ही आकार, और वो जैसी अवगाना से खड़े थे, जितनी अवगाना उनकी थी, मान लो बैठे होंगे तो आसन बैठा हुआ, खड़े होंगे तो खड़गासन, ठीक है ना, या फिर पद्मासन, जिस आसन से बैठे, और शरीर का आकार जितना वह आत्मा है उस आकार की वह रहेगी, ठीक है ना। तो संकोच विस्तार गुण कब होगा? संसारी अवस्था में होगा, ठीक है ना, संसारी अवस्था में होगा। और 13वें गुणस्थान के बाद शरीर नाम कर्म हट रहा है, इसलिए आत्मा बड़ी नहीं होगी, जो शरीर होगा उसने आकार की, उससे किंचित न्यून आकार वाली होगी, ठीक है। तो व्यवहार नए से आत्मा का आकार छोटा बड़ा हो सकता है। मान लो हाथी है, बड़ा आकार हो जाएगा आत्मा का, मान लो मक्खी है, आत्मा का आकार छोटा हो जाएगा, घोड़ा है बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। स्वयंभू रमन समुद्र का जो महामत्स्य है कितना है? 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा और 250 योजन मोटा। कितना बड़ा? इतना बड़ा भी आत्मा का आकार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उतना शरीर प्राप्त कर लिया है, जितना शरीर प्राप्त कर लिया है उतना बड़ा आकार हमको मिलता है, ठीक है ना। अब ये जो वो शरीर बार बार मिल रहा है, इसलिए मिल रहा है कि शरीर से हमको अधिक स्नेह है। हम शरीर से स्नेह कम करेंगे, हमको शरीर मिलना भी जल्दी से कम 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 होते 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 एक दिन शरीर नष्ट हो जाएगा और आत्मा अपने वास्तविक स्वभाव को प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। अब जो बात है इसमें, इसमें मुख्य बात समुद्घात को भी हमको देखना है। एक बार गाथा का अर्थ देख लो कि आत्मा व्यवहार नए से असमूह दो, समुद्घात के सिवाय अन्य समयों में वो संहार अपसप्पदो, वो संहार संकोच अपसप्पदो विस्तार गुण के कारण अनु छोटे गुरु बड़े। हम वो बचपन में लघु गुरु लगाते थे स्कूल में, अभी हम पढ़ाते बच्चों को तो अभी भी हम लगाते, तो लघु के जगह अनु शब्द हो गया, समझो। अनु मतलब छोटा, गुरु मतलब बड़ा, ठीक है ना। देह पमानो शरीर के बराबर आकार वाली जो है ना वह आत्मा हो जाती है। और निश्चय नय से जो आत्मा है वो असंख्यात प्रदेशी है। क्यों? लोकाकाश के बराबर है, ठीक है ना। लोकाकाश के प्रदेश कितने हैं? धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी, ठीक है ना। तो जो लोकाकाश में धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है, उतने ही आत्मा के प्रदेश भी असंख्यात प्रदेशी ही होते हैं। यह बात है निश्चय नय से, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं समुद्घात। समुद्घात क्या है? समुद्घात के 7 प्रसंगों का वर्णन आचार्यों ने किया है। समुद्घात कब होता है? 7 प्रसंग है उसके, 7 समयों में हो सकता है। ध्यान से, समुद्घात होता क्या है? मूल शरीर को न छोड़ते हुए आत्मा के प्रदेश आत्मा से बाहर निकलना। ध्यान से, समुद्घात होता क्या है? मूल शरीर को न छोड़ते हुए आत्मा के प्रदेश आत्मा से बाहर निकलना, इसको हम कहते हैं समुद्घात, ठीक है ना। जैसे हम टॉर्च जलाते हैं ना रात को, तो टॉर्च जलाने के बाद उस टॉर्च में जो लाइट जला है वहां तो उजाला है, लेकिन वो जहां तक हम उजाला लेके जा रहे हैं वहां तक वो पहुंच रहा है ना, तो अंदर भी उजाला है और बाहर भी उजाला जा रहा है, ठीक है। तो उसकी अपनी एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा तक वो उजाला जाता है उस टॉर्च का, ठीक है ना। तो मान लो लेजर है और थोड़ा दूर चला जाएगा, ठीक है ना, तो अंदर यहाँ लेजर में उजाला है क्या? यहाँ पर भी है, और बाहर है क्या? बाहर भी है। ऐसे ही आत्म प्रदेश, आत्मा में शरीर जो है, शरीर में है क्या? है, बाहर भी है। असंख्यात में कहाँ कितने गए? आत्मा के अंदर भी असंख्यात है, आत्मा से बाहर भी असंख्यात है, कम ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है ना।
असंख्यात बहुत बड़ा आंकड़ा है, असंख्यात मतलब जिसकी संख्या नहीं गिन सकते हम। तो आत्मा के अंदर भी, मतलब शरीर के अंदर भी आत्मा के प्रदेश असंख्यात ही रहेंगे और शरीर के बाहर भी आत्मा के प्रदेश असंख्यात ही निकल जाएंगे। कब? समुद्घात में। ठीक है ना। तो मूल शरीर को न छोड़ते हुए आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना, इसको हम कहते हैं समुद्घात। इसके 7 प्रसंग होते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, पहला होता है वेदना समुद्घात। वेदना समुद्घात क्या होती है? जब जीव को असहनीय पीड़ा होती है, ठीक है ना, उस पीड़ा को जीव सहन नहीं कर पा रहा है, तो उस अवस्था में जीव के जो आत्म प्रदेश है वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है ना। और बाहर निकल कर कितने जा सकते हैं? शरीर से 3 गुने। मान लो 6 फीट की हाइट है तो 18, मान लो ये हमारा कितना है, मान लो 54 इंच है, मान लो सॉरी 18 इंच है, तो 18 ये 54, ये 3 गुना, ऐसा भी 3 गुना होगा, हाइट में भी 3 गुना हो जाएगा वेदना समुद्घात। ठीक है ना। कहीं ऐसा लिखा है कि वेदना समुद्घात में यदि आत्म प्रदेश बाहर निकले, तो यदि मान लो आसपास कोई दवाई हो तो उस दवाई को छूकर वापस आए तो उस दवाई के कारण उनकी वेदना कम हो सकती है। लेकिन वास्तविक बात क्या है? जो मूल ग्रंथ है ना, मूल ग्रंथों में दवाई को छूने का या फिर उस वेदना के, उस दवाई के कारण कम होने का वर्णन कहीं लिखा नहीं मिलता। ठीक है ना। तो बस वेदना में, असहनीय वेदना जो होती है, तो उस समय आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं। हमारे हो सकता है क्या? निगोदिया से लेके पंचेंद्रिय, एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय सबके होता है। क्या हो गया हमें और हमें पता चलेगा? कभी नहीं पता चलेगा। वेदना समुद्घात यदि हमारा हो गया, होगा, वो अपने अपनी परिणति है, वो हमको पता नहीं चलेगा कि मेरा वेदना समुद्घात हो गया। ठीक है ना। निगोदिया जो इतना सा है उसके भी, हाँ उसके भी वास्तविकता में तो दुख उसको कितना है, एक सांस में 8-10 बार, एक सांस में 18 बार जन्म मरण हो रहा है, तो उनको तो दुख वेदना ज्यादा है, तो उनका भी हो सकता है। तो उनके आत्म प्रदेश बाहर आएंगे क्या निगोद से? है कितना शरीर, है कितना, एकदम छोटा सा, उससे 3 गुना मात्र हो जाएंगे। तो ये है वेदना समुद्घात। ठीक है। दूसरा कहलाता है कषाय समुद्घात। कषाय के तीव्र उदय होने पर जो आत्म प्रदेश शरीर से बाहर निकलते हैं उसको कषाय समुद्घात कहते हैं। तो कषाय में क्रोध के तीव्र उदय में, मान के तीव्र उदय में, माया के तीव्र उदय में, लोभ के तीव्र उदय में, किसी एक के तीव्र उदय में आत्मा के प्रदेश बाहर निकल सकते हैं। ठीक है ना। इससे किसी को कोई लाभ है क्या? लाभ नहीं होगा। हानि, हानि का प्रसंग कहीं पढ़ने में आता है, हो सकता है कि जिसके कारण क्रोध उत्पन्न हो गया उसको सामने वाला जल जाए। ऐसा जो गणेश प्रसाद जी वर्णी है, क्षुल्लक गणेश प्रसाद जी वर्णी, उन्होंने अपने द्रव्य संग्रह की टीका में लिखा है। ठीक है ना। तो हानि कदाचित किसी को हो सकती है, कदाचित हो, जरूरी नहीं, लेकिन लाभ कषाय समुद्घात से किसी को नहीं है। क्या कभी प्रशस्त लोभ में हो सकता है क्या? ध्यान से, प्रशस्त लोभ, प्रशस्त कषाय उसके उदय में हो सकता है। जैसे पंचकल्याणक में कोई एक व्यक्ति है, बड़े झूम झूम के नाच रहे हैं, इतने भक्ति में मग्न हो गए, इतने नृत्य कर रहे, इतने नृत्य कर रहे, पता ही नहीं चल रहा है उनको क्या हो रहा है। तो वो हो सकता है उस प्रशस्त लोभ के कारण उनका जो है वो समुद्घात वहां बाहर आया, कुछ समय के लिए, अंतर्मुख के लिए होता है वो, तो उतने में वो प्रशस्त लोभ में भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा अप्रशस्त के उदय में होगा, यूं मत समझना। ठीक है ना। इस तरह हो गया कषाय समुद्घात। ठीक है। तीसरा जो होता है, तीसरा होता है विक्रिया समुद्घात। विक्रिया समुद्घात मतलब शरीर के आत्म प्रदेश बढ़ भी सकते हैं, उसको बोलते हैं अपृथक विक्रिया। जैसे विष्णु कुमार मुनि की हुई थी। ध्यान से, विष्णु कुमार मुनि ने अपना शरीर बहुत बड़ा बना लिया था, रक्षाबंधन की कथा हम सुनते हैं ना, तो वो अपृथक विक्रिया कहलाती है। और पृथक विक्रिया, जैसे जो चक्रवर्ती होते हैं, मान लो उनकी 96,000 रानियां हैं, तो सबके पास हो जाते हैं। ठीक है ना। तो वो अपने शरीर के अलग पृथक विक्रिया बनाते हैं। ठीक है ना। तो मूल शरीर में आत्म प्रदेश है क्या? है। पृथक शरीर में वहां पर भी है, मूल शरीर को कभी नहीं छोड़ेंगे, तो वो कहलाती है पृथक विक्रिया। जो देव समोसरण में आते हैं ना, इंद्र वगैरह, वो भी पृथक विक्रिया से आते हैं। ठीक है ना। पृथक विक्रिया से ही आते हैं। नारकी जीव, उनमें हमेशा अपृथक विक्रिया ही होती है। नारकी जीव कभी पृथक विक्रिया नहीं कर पाएंगे।
कि भाई कोई उसको मारने के लिए आया और उसने वहां पे दूसरा शरीर रखा और अंदर छिप गया, नहीं, नारकी जीव हमेशा अपृथक विक्रिया ही करते हैं। सातवें नरक में तो सुनते हैं वो अपने आकार भयंकर भयंकर सिंह जैसे बना लेते हैं और एक दूसरे से झगड़ते हैं, वो कहलाती है अपृथक विक्रिया। ऐसा सुनने में आता है कि जो मोर अपना पंख फैलाता है ना, एक बार महेश भैया ने हमको बताया था, महेश भैया सतना वाले बहुत सुंदर पढ़ाते थे, तो उन्होंने बताया था, अभी भी पढ़ाते हैं हमको, शिविर लेते हैं वो भी, तो महेश भैया ने बताया कि जो मोर है, मोर के जो पंख कभी फैले तो मोर के पंख फैलने के बाद मोर का भी जो विक्रिया रिद्धि मानी जाती है, तिर्यंचों में भी, जो भोग भूमि के तिर्यंच है उनमें भी विक्रिया रिद्धि हो सकती है। यहाँ तक कि राजवार्तिक में लिखा है जो अग्निकायिक जीव है, जो वायुकायिक जीव है, उनके पास भी विक्रिया जो है समुद्घात उनका हो सकता है। जैसे अग्नि एकदम से फैल जाती है, जंगल में आग लग गई, दावानल हो गया, ठीक है ना, तो हो सकता है वो विक्रिया उनकी हो। राजवार्तिक में ऐसा लिखा है। जैसे बहुत बड़ा तूफान आ गया, वायु हो गई, तो वो भी हो सकता है कि वायुकायिक जीवों में विक्रिया समुद्घात हो गया। मारणांतिक समुद्घात, ठीक है ना, मारणांतिक समुद्घात अभी सुन लो, आनंद भैया इसकी रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, वो भेजेंगे कल की भी आज की भी, ठीक है। मारणांतिक समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात क्या है? मरते समय भयंकर पीड़ा यदि हमको हो रही है, ठीक है ना, मरते समय भयंकर पीड़ा हो रही है और मन चल विचल है कि मैं अगले भव में कहाँ जन्म लूंगा, तो अगले भव संबंधी आकुलता जिसकी ज्यादा हो, उस समय आत्मा के प्रदेश यहाँ इस शरीर से बाहर निकलेंगे। मान लो देवगति में जाना है, तो मान लो जिस स्वर्ग में जाना है, मुनि महाराज है, अनुत्तर विमान में जन्म लेने वाले हैं, तो उनके आत्मा प्रदेश वहां जाएंगे, अनुत्तर को स्पर्श करेंगे, वहां से वापस आएंगे, अंतिम समय होता है वो बिल्कुल, और उस वापस शरीर में आएंगे और उनका मरण हो जाएगा और फिर वहां पर वो पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। तो जहां पे जन्म लेना है उस स्थान को स्पर्श करके, उस स्थान को टच करके आत्म प्रदेश जो है वो वापस आते हैं, ठीक है ना। जिस गति से उनको जाना होगा, एक मोड़े वाले, दो मोड़े वाले, तीन मोड़े वाले, जिस विग्रह गति में जिस जैसे मोड़ वाले गति से जाना है, उस मोड़ वाले गति से वो आत्म प्रदेश बाहर निकलेंगे। ये बात वहां पर विशेष याद रखना, ठीक है। तेजस समुद्घात, तेजस समुद्घात क्या होता है? जो संयमी महामुनिराज होते हैं, संयमी महामुनिराज जब उनको विशेष करुणा भाव उत्पन्न हो गया, मान लो किसी नगर में भयंकर व्याधि फैल गई, भयंकर रोग हो गया और मुनि महाराज को उनको देख के दया आ गई, तो उनके शरीर से शुभ तेजस पुतला बाहर शुभ तेजस जो है विक्रिया समुद्घात होगा और वह उत्पन्न होने पर एक पुतला बाहर निकलेगा और 12 योजन तक जो महामारी फैली है उसको शांत करके वापस आएगा। यह जो होता है यह शुभ तेजस होता है। यह दाएं कंधे से निकलता है, दाया मतलब राइट, ठीक है ना, और ये सफेद रंग का होता है और सुंदर आकार वाला होता है। मान लो मुनि महाराज को किसी ने भयंकर पीड़ा दी, उन पर उपसर्ग कर रहे, उनको सता रहे, जैसे द्विपायन मुनि को सताया था यादवों ने, ठीक है ना, तो उस समय उनका अशुभ तेजस जो बाएं कंधे से निकलेगा वो बिल्कुल लाल रंग का होगा, ठीक है ना। कैसा होगा? लाल रंग का होगा और अशुभ आकार वाला होगा, ठीक है ना, सिंदूर जैसा लाल एकदम अशुभ आकार वाला होगा। और जो उनके मन में चिंतन चल रहा है उस मुनि महाराज के, उस मन में जो चिंतन, मान लो द्वारका नगरी के विषय में चिंतन चल रहा है, तो जो मन में चिंतन चल रहा है उस नगर को जलाकर नष्ट करके वापस आएंगे, ठीक है ना। और उसके दो प्रसंग आते हैं, आने के बाद हो सकता है कि मुनि महाराज के शरीर को, मान लो वो ज्यादा देर रुके तो मुनि महाराज के शरीर को भी जला देते हैं, मतलब तड़का लगा देते हैं उनके शरीर को, ऐसा सुनते हैं। ज्यादा देर नहीं रुका तो हो सकता है नहीं भी जलाए, उसके दो प्रसंग आगम में मिलते हैं। तो इस तरह से तेजस और तेजस शरीर के शुभ तेजस अशुभ तेजस दोनों ये पुतले निकलते हैं, लेकिन ये संयमी महामुनिराज के 6वें गुणस्थान में निकलते हैं, याद रखना, किसी के भी नहीं होता ये, ठीक है। उसके बाद है आहारक समुद्घात, यह भी 6वें गुणस्थान वर्ती मुनि महाराज के निकलता है। ये कहाँ से निकलेगा? यहाँ से, जहाँ चोटी बांधी जाती है ना, वहां से निकलेगा।
ये रिद्धिधारी मुनि महाराज जो होते हैं, मान लो ग्रंथ पढ़ रहे हैं, उनको शंका उत्पन्न हो गई, शंका का निरसन नहीं हो पा रहा है। आहारक शरीर जो आहारक अंगोपांग है उसका बंद किया हुआ है, ये भी रिद्धि है। बहुत तपस्या करने से जो होता है वो उनको प्राप्त होता है। ऐसे थोड़ी होता है कि सबका आहारक शरीर निकलेगा, नहीं। तो ऐसे मुनि महाराज को शंका उत्पन्न हो गई, तो उनके जो आत्म प्रदेश है वो आत्म प्रदेश एक आहारक पुतला उनके यहाँ से, ये जो ब्रह्म स्थान होता है ना जहाँ पे चोटी बांधी जाती है, वहां से निकलता है। तो मूल शरीर को न छोड़ते हुए एक हाथ प्रमाण पुरुषाकार, आकार कैसा होगा, पुरुषाकार कैसा होगा, समचतुरस्त्र संस्थान वाला, कितना होगा, एक हाथ वाला होगा, एक हाथ प्रमाण, ठीक है ना, स्फटिक के समान होगा। और वह पुतला बाहर निकलेगा और जहां पर केवली भगवान होंगे वहां तक जाएगा, केवली भगवान को अपनी शंका पूछेगा और वापस मुनि महाराज के पास आएगा। या श्रुत केवली है तो श्रुत केवली के पादमूल में जाकर शंका का समाधान करके अंतर मुहूर्त में वापस आके अपने शरीर में समा जाता है, ठीक है ना। ऐसे ही मान लो तीर्थ वंदना करनी है, ऐसे ही मान लो गुरु वंदना करनी है, ऐसे ही मान लो संयम की रक्षा करनी है, या मुझे आहारक विक्रिया प्राप्त है क्या नहीं है, आहारक विक्रिया आहारक समुद्घात प्राप्त है क्या नहीं है, ये देखने के लिए भी आहारक समुद्घात निकल सकता है। तो तेजस समुद्घात और आहारक समुद्घात षष्टम गुणस्थान वर्ती मुनि के ही होता है, ये याद रखना है, ठीक है ना, ये याद रखना है विशेष। और जो केवली समुद्घात होता है, जो केवली समुद्घात होता है वह कब होता है, वह केवली भगवान, उनकी आयु रह गई अंतर्मुहूर्त, केवली भगवान की आयु कितनी रह गई, अंतर्मुहूर्त। और बाकी जो आघात्य कर्म है, वेदनीय, नाम और कौन सा, गोत्र, ठीक है ना, इनकी स्थिति अंतर्मुहूर्त से ज्यादा बची। अब क्या होगा, आयु कर्म तो अंतर्मुहूर्त है, तो बाकी कर्म को आयु कर्म के बराबर अंतर्मुहूर्त करना है। तो उस समय केवली भगवान के आत्म प्रदेश भी शरीर से बाहर निकलते हैं, उसको कहते हैं केवली समुद्घात, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, केवली समुद्घात कहते हैं। जैसे मान लो हम कहीं पहुंचे, हमको आहार देना है, अब धोती जल्दी सुखानी है, कैसे सुखाएंगे, उस धोती को पूरा खोल के सुखाएंगे। तो जो धोती आधे घंटे में सूखने वाली है, वह धोती 5 मिनट में क्या हो जाएगी, सूख जाएगी। कितने मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में सूख जाएगी। ऐसे ही केवली भगवान आत्म प्रदेश को फैला देते हैं, तो जो बाकी 3 कर्म है वो आयु कर्म के बराबर हो जाते हैं। कैसे होते हैं उसको मैं एक बार आपके सामने बता रहा हूँ, देखिएगा। कैसे फैलते हैं, देखिए आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है। तो ये जो है ना, केवली समुद्घात होता है 4 अवस्थाओं में, ठीक है ना, दंड, कपाट, प्रतर और लोकपूरण। अब देखिए मध्य लोक में केवली भगवान बैठे हुए हैं। अब आयु कर्म की स्थिति उनकी अंतर्मूर्त बची है, शेष कर्म की स्थिति जो है वेदनीय, नाम और गोत्रीय आघात्य कर्म की स्थिति आयु कर्म के बराबर करनी है, वो ज्यादा है, ठीक है ना। तो आत्म प्रदेश उनके मूल शरीर से क्या निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। तो सर्वप्रथम दंड समुद्घात होगा। देखना, जो भगवान के घुटने हैं, उस घुटनों के बराबर यदि बैठे हुए हैं तो घुटनों के बराबर आकार से वो ऊपर पिल्लर बनेगा एक, और खड़े हैं तो शरीर से 3 गुने, बैठे हुए हैं तो घुटनों के बराबर आत्म प्रदेश। देखना जो पीला आकार दिख रहा है ना, पिल्लर की तरह, ये डंडा या डंडे की तरह, तो ऐसे समुद्घात ऊपर आत्म प्रदेश गए, नीचे आत्म प्रदेश गए, कहाँ, ऊपर 7 राजू तक, नीचे 7 राजू तक। लेकिन अभी वात वलयों में नहीं गए, जो वात वलय दिख रहे हैं ना, घनोदधि वलय, घन वात वलय, तनु वात वलय, 3 वात वलय, वहां नहीं गए। अभी केवली भगवान के आत्म प्रदेश दंड अवस्था में ऊपर और नीचे पहुंच गए। आत्म प्रदेश फैल रहे हैं, क्या मूल शरीर में है, हाँ मूल शरीर में आत्म प्रदेश है, और साथ में इधर भी फैल रहे हैं, ठीक है। अब देखो, जो कपाट अवस्था, कपाट का अर्थ होता है किवाड़, कपाट का अर्थ होता है दरवाजा। तो जैसे दरवाजा हम खोलते हैं ना, ऐसे ही आत्म प्रदेश उनके ऐसे खुल गए। तो इस हाथ से इधर, इस हाथ से इधर, देखो स्क्रीन पर फैल रहे दोनों साइड,
ठीक है ना। पहले कहाँ गए, ऊपर, सर से ऊपर, पैरों से नीचे। अब कहाँ गए, दोनों हाथ साइड, दोनों साइड फैल गए। कहाँ फैले, कपाट, दोनों साइड फैल गए, लेकिन अभी वात वलय में नहीं गए, दोनों साइड फैल गए। ठीक है ना। अभी कौन सी जगह बाकी है, ऊपर हो गई, नीचे हो गई, दाएं हाथ की ओर हो गई, बाएं हाथ की ओर हो गई। अब कौन सी जगह बाकी है, आगे बाकी है, पीछे बाकी है। ठीक है ना। तो अगला देखो समुद्घात प्रतर। अब देखो सिद्ध भगवान के आत्म प्रदेश आत्मा के आगे और आत्मा के पीछे दोनों साइड भी फैल गए। ठीक है ना। कहाँ फैल गए, लोक में तो फैल गए, पूरे लोक में तो फैल गए, लेकिन अभी वात वलय बाकी है, वात वलय में नहीं फैले। देखो जो पीले पीले दिख रहे हैं ना, वो आत्म प्रदेश है। ये उदाहरण के रूप में लेना, ठीक है ना, ये समझने के लिए लेना चित्र जो है। ठीक, प्रत और फिर लोक पुराण। लोक पुराण अवस्था में आत्म प्रदेश पूर्ण लोक में फैल गए, पूर्ण लोक में फैल गए, और पूरे लोक में फैलने के बाद वात वलयों में भी चले गए। जो वात वलय थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ना, वो दिखाने के लिए रखा है मात्र, आत्म प्रदेश वहां पर भी पहुंच गए, वात वलय में भी पहुंच गए। तो देखो जो केवली समुद्घात होता है वो 8 समय में होता है। ध्यान से, पहले समय में क्या होगा, पहले समय में आत्मा के प्रदेश दंड अवस्था में फैल गए एक समय, दूसरे समय में कपाट, ठीक है ना, तीसरे समय में लोक पूरा सॉरी प्रतर, और चौथे समय में लोक पूरन। ठीक है। पांचवें समय में प्रतर, पांचवें समय में तुरंत प्रतर, छठवें समय में कपाट, ठीक है, और सातवें समय में दंड, और आठवें समय में जो केवली भगवान के आत्म प्रदेश है वह वापिस कहाँ पर आएंगे, वापिस अपनी आत्मा में आ जाएंगे। ठीक है ना। इस तरह से ये जो है ये दंड कपाट प्रतर और लोक पूरन है, इसकी अवस्था को हमने यहाँ पर देख लिया है। अब जो केवली समुद्घात होता है ना, केवली समुद्घात 8 समयों में होता है। 8 समय कैसे लगते हैं वो भी हमने देख लिए, 4 समय जाने में, 4 समय आने में। और बाकी जो समुद्घात है उनकी स्थिति अंतर्मूर्त हो सकती है। ठीक है ना, उनकी स्थिति अंतर्मूर्त हो सकती है केवली समुद्घात मात्र 8 समयों में। ठीक है। मान लो अभी विधेयक क्षेत्र में कोई समुद्घात कर रहे, उनके आत्म प्रदेश हमको छू कर जाएंगे क्या, छू कर तो जाएंगे, लेकिन उनका आत्मा और हमारी आत्मा अलग है, इसलिए हमारी आत्मा पर उनका कुछ असर होगा नहीं। और दूसरी बात समय, समय की बात है, वो समय कितना होता है, सबसे छोटी इकाई है काल की समय, तो वो समय पकड़ में नहीं आता है हमारे, बिल्कुल तुरंत हो जाता है। इसलिए इस तरह से इन सभी समुद्घात जो होते हैं उनको हमने यहाँ पर देख लिया है। 10वीं गाथा में चलते हैं 11वीं गाथा की ओर। अब देखो यहाँ पर संसारी जीवों की अवस्था का वर्णन है। ठीक है ना, जो बात आई थी ना, संसारत्तो, जीव संसार में स्थित है, चाहे शुद्ध जीव हो चाहे अशुद्ध जीव हो, है तो संसार में ही। शुद्ध जीव संसारी है, अशुद्ध जीव जो है ना वो संसारी है, संसार में स्थित है। जो शुद्ध जीव है वो मुक्त है, लेकिन लोकाकाश में ही तो है, लोकाकाश संसारी तो कहलाता है, वहां पर स्थित है अग्रभाग में बस। ठीक है ना। उनका मस्तक वात वलय को यूं छू गया, वात वलय को, यूं चांद में वो बैठे नहीं, ऐसा मत समझना जो चंद्राकार बनाते हैं ना वहां पे बैठ गए, नहीं नहीं नहीं, जो लोकाकाश का अग्रभाग है वहां पे उनके प्रदेश ऐसे जाके छू गए, यूं समझना है। ठीक है ना। तो देखिए अभी संसारी अवस्था, संसारत्व जो है उस बात को हम देखते हैं। उर्वी जल तेवु वायु वनपदी विविह थावरे इंदी विगतिग चदु पंचखा तस जीवा होंति संखादि। पुड़वी मतलब पृथ्वी, परीक्षा में आया था पुड़वी शब्द, उसका अर्थ क्या होता है, पृथ्वी। बहुत लोगों ने लिख दिया पढ़ाई, नहीं, पुड़वी पृथ्वी, जल, जल तो हम जानते हैं, तेवु तेज अग्नि, वायु वायु, और वनपदी मतलब वनस्पति कायिक। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक और वायु कायिक, वनस्पति कायिक। ठीक है ना। विविध थावरे इंदी, ये विविध जो थावर इंदी है, मतलब ये विविध प्रकार के स्थावर इंदी, थावर ए इंदी स्थावर है, और ए इंदी मतलब एक इंद्रिय है। ए इंदी देखना संधि विच्छेद, थावर ए इंदी
ये स्थावर है और एक इंद्रिय है। कौन? पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक। ये क्या है? ये विविध प्रकार के स्थावर है और एक इंद्रिय है। इनकी इंद्रिया कितनी? मात्र एक इंद्रिय, ठीक है ना। तो जो स्थावर इंद्रिय नाम कर्म का जिनका उदय है और जो मात्र एक इंद्रिय होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? स्थावर, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं? विग, तिग, चदु, पंच, खा। खा मतलब होता है इंद्रिय। अखा, अखा का अर्थ क्या होता है? इंद्रिय। विग 2 इंद्रिय, तिग 3 इंद्रिय, चदु 4 इंद्रिय, पंच 5 इंद्रिय, अखा इंद्रिय। तो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय। तस जीवा, त्रस जीव होते हैं। कैसे होते हैं? शंखादि, शंख आदि, मतलब शंख आदि 2 इंद्रिय, चीटी आदि 3 इंद्रिय, भौरा आदि 4 इंद्रिय, मनुष्य आदि 5 इंद्रिय। ये कौन है? ये त्रस जीव है। मतलब जो क्या कहेंगे हम? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय जीव है उनको त्रस जीव कहते हैं। और जो एक इंद्रिय होता है उनको हम स्थावर कहते हैं, ठीक है ना। संसारी जीव हमने देख लिए, मुक्त जीव देख लिए, ठीक है। यह हमको अच्छे से याद है। उसमें से जो एक इंद्रिय है वो स्थावर है, जो 2, 3, 4 और 5 इंद्रिय है वो क्या है? त्रस है, ठीक है ना। वो क्या है? वो त्रस है, ठीक है। तो जो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक इंद्रिय जीव, जो निगोदिया जीव है ना, वो जैसे प्रत्येक वनस्पति और स्थावर साधारण वनस्पति, उसको हम 2 भागों में लेते हैं। तो जो प्रत्येक वनस्पति है वह वनस्पति रूप है, ठीक है ना। और जो साधारण है वो निगोदिया जीव के रूप है, जो त्रस जीवों में, जो वनस्पतियों के शरीरों में रहते हैं, जहां पे शरीर तो एक है लेकिन उसके स्वामी अनंत है। जहां शरीर एक हो, जीव अनंत हो, स्वामी अनंत हो, आत्माएं, उस एक शरीर में आत्माएं कितनी है? अनंत है। आलू लेंगे क्या? आलू से भी, आलू का एक तिनका मात्र, आलू के एक तिनके में, पूरा आलू तो छोड़ दो, आलू के एक तिनके में कितने हैं? साधारण शरीर है वो तिनका, उसमें अनंत जीव है एक तिनके में, ठीक है ना। और जो प्रत्येक वनस्पति है, प्रत्येक वनस्पति में हम जो फल वगैरह खाते हैं वो तो है ही, आलू भी प्रत्येक वनस्पति में आता है, लेकिन उसका शरीर साधारण शरीर में आता है, उसके एक तिनके में अनंत जीव है, ठीक है ना। निगोदिया जीव के 2 भेद और करते हम, पर्याप्तक और अपर्याप्तक। पर्याप्तीय, पर्याप्तक मतलब देखो एक इंद्रियों की 4 पर्याप्ति होती है। अभी हम देखेंगे आगे जो आएगा कितने इंद्रियों की कितनी पर्याप्तियां होती है। तो एक इंद्रियों की 4 पर्याप्तियां होती है। तो पर्याप्तक एक इंद्रिय कैसा होगा? जो निगोदिया, वो अपनी पर्याप्तियां पूर्ण करेगा। उसकी आयु कितनी होगी? अंतर्मुहूर्त। पर्याप्तक निगोदिया की आयु एक श्वास में 18 बार जन्म मरण मत समझना। जो पर्याप्तक है उसकी आयु अंतर्मुहूर्त है, वो अपनी पर्याप्तियां पूर्ण ही करता ही है। और जो अपर्याप्तक होता है, जो अपनी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं करता है, उनकी जो आयु है, उनकी आयु होती है एक श्वास में 18 बार जन्म मरण, मतलब 1/24 सेकंड, उतनी ही उनकी आयु होती है, ठीक है। इस तरह से निगोदिया जीव में हमने भेद देख लिए। अब एक विशेष बात जो बृहद द्रव्य संग्रह में कही है आचार्य महाराज ने, उसको हम और देख लेते हैं। जैसे जल है, जल कायिक जीव है, मान लो एक इंद्रिय आदि जीव है, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक, इनको 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। एक तो होता है सामान्य जल, ठीक है ना। एक क्या होता है? सामान्य जल। कैसा होता है वो? H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक होने के बाद जो सामान्य जल बन गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक हो गया, सामान्य जल बन गया, वह सामान्य जल हो गया, ठीक है ना। अब वो सामान्य जल कैसा है? अभी उसमें जीव उत्पन्न नहीं हुए, अंतर्मुहूर्त बाद उस सामान्य जल में जीव उत्पन्न होंगे, ठीक है ना। तो अंतर्मुहूर्त बाद उस जल में जीव उत्पन्न होने के लिए विग्रह गति से आ रहे हैं, ठीक है ना। विग्रह गति से आ रहे हैं, तो जो विग्रह गति से आ रहे हैं
वो कहलाएंगे जल जीव। अभी जल में जन्म नहीं लिया, विग्रह गति से आ रहे हैं, वो कहलाएंगे जल जीव। ठीक है ना। अब उन्होंने जल में जन्म ले लिया, वो कहलाएंगे जल कायिक जीव। मतलब जल ही जिस जीव का शरीर है, जल कायिक जीव। ठीक है ना, जल कायिक जीव। अब हमने क्या किया, पानी को दोहरे छन्ने से छान लिया। ठीक है ना, दोहरे छन्ने से छानने के बाद पानी को उबाल लिया, 24 घंटे की उसकी मर्यादा बन गई। तब तक जो है ना वो कहलाएगा जलकाय। क्या कहलाएगा, जलकाय। एक प्रश्न आया था कि पानी उबालने के बाद मान लो उसकी मर्यादा खत्म हो गई, फिर उसको गर्म करना चाहिए, फिर पीना चाहिए क्या? देखो वास्तविकता में आगम में इसकी अनुमति नहीं है, तो फिर पानी वेस्ट करे क्या? नहीं, उस पानी को दूसरी जगह उपयोग कर सकते हैं। अन्यथा हम उतना ही पानी गर्म करें जितनी हमको आवश्यकता है, उतने में हम इतना पानी पीते उतना ही हमको गर्म करना चाहिए। ठीक है ना, ऐसा आगम में लिखा है। दूसरी बात, जब हम पानी को छानते हैं ना, छानने के बाद गर्म करना जरूरी है क्या? बहुत जरूरी है। प्रणम्य सागर महाराज जी, परम पूज्य परम प्रणम्य सागर महाराज जी ने कहा था, जब हम पानी को छानते हैं ना, तो छन्ने में जो जीव आए वो जल का एक जीव नहीं है, वो तो त्रस जीव है। उनको वापिस जीवानी करके कुएं में पहुंचा देना चाहिए, वो भी बड़े तरीके से, कहीं उनकी हिंसा ना हो जाए, वही तो जीवानी कहलाती है। और अब जो छन के पानी आ गया ना, वो जल का एक जीव है, जल ही उनका शरीर है, उनको हम अलग नहीं कर सकते। जब पानी उबालेंगे तब वो वहां से हट जाएंगे, तब वो दूर हो जाएंगे। समझ गए ना? तो पानी उबालना जरूरी है। तो उबालने के बाद जो पानी बचा वो जल का है। तो देखो सामान्य जल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक हुआ। जल जीव विग्रह गति से आ रहे हैं, अभी आ रहे, विग्रह गति से आ रहे जल जीव पानी में आए, एक में हो गए, जल का है, जल ही उनका शरीर बन गया, जल का एक जीव। पानी को छानकर गर्म कर लिया, ये जीव हट गए, पानी बचा, ये जलकाय। तो जो पहला सामान्य जल था, अंतिम जो जलकाय है ये अजीव है। जल जीव जो विग्रह गति से आ रहे हैं, और जल कायिक जो है वो जीव है। ऐसे ही अग्नि में लगा लेना, ऐसी पृथ्वी में लगा लेना, ऐसी वायु में लगा लेना, ऐसी वनस्पति कायिक में लगा लेना। ठीक है ना। लेकिन जल हम छान सकते हैं, उबाल सकते हैं, इसलिए उसको हम पी सकते हैं। अग्नि छान ही नहीं सकते हैं, कैसे हम उसको पिएंगे? ठीक है ना। तो वहां से उसको हम निर्जंतुक नहीं कर सकते, ये बात वहां पर विशेष याद रखना। ठीक है। अब देखो जो यहाँ पर हमने संसारी जीव को अच्छे से समझ लिया है। ठीक है। तो यहाँ इस बात को भी याद रखना है कि हम जिनकी हिंसा करेंगे वैसे बनेंगे भी, इसलिए हिंसा इन जीवों की हमें नहीं करनी चाहिए, ये बात थोड़ी याद रखना। ठीक है ना। लिखा है कि हम त्रज्जीवों की हिंसा करते इसलिए त्रज्जीव बार बार हमको मिलता है, हम स्थावर जीवों की हिंसा करते इसलिए वो पर्याय बार बार मिलती है। इनके हिंसा से हमें बचना है। ठीक है ना। और अनादिकाल से जो कर्म कर रहे हैं, इन कर्मों को हमें दूर करना है। राग द्वेष परिणाम जब भी आए, पुरुषार्थ करके हमको उस समय उस रूप नहीं होना है, यह बात हमको यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है ना। चलते हैं 12वीं गाथा की ओर। हाँ, समन्ना, ध्यान से। अब जो है जीव के 14 समास बताए हैं। देखो एक एक गाथा का वर्णन ऐसा है कि मुश्किल है इतने कम समय में होना। ये द्रव्य संग्रह है, आगम भरा है, अध्यात्म भरा है, बहुत ज्यादा है अध्यात्म, तो फिर भी हमको ये 7 दिन में कंप्लीट करना है। हम परीक्षा की तैयारी के हिसाब से कर रहे हैं, तो इसको समझ रहे हैं। विशेष रूप से और कभी मौका मिलेगा, बहुत सारी बातों को और समझेंगे। ठीक है ना। तो देखिए 12वीं गाथा। अब यहाँ पर 14 प्रकार के जीव समास बताए हैं। तो जो संसारी जीव होता है वो 14 प्रकार के जीव समास में कैसे आते हम देखते हैं। समना अमना नेया, समना अमना नेया। समना मन सहित, अमना मन रहित, नेया जानने चाहिए। कौन? पंचेंद्रिय जीव। पंचेंद्रिय जीव को कितने भेद किए हैं? 2, मन से सहित, मन से रहित। निम्मना परे सव्य, और पंचेंद्रियों को छोड़कर एक इंद्रिय से चतुर्इंद्रिय तक जो बाकी सारे जीव है वो कैसे हैं? निम्मना, मन से रहित है, मन नहीं है उनके पास।
ठीक है ना। मात्र पंचेंद्रिय जीव के पास कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास मन होता है और बाकी अमनाही होते हैं, उनके पास भी मन नहीं है। पंचेंद्रियों में भी कुछ जीवों के पास अमना है वो, लेकिन बाकी चतुर से लेकर एक नीचे या फिर एक से लेकर चतुर इंद्रिय तक निम्मना सब मन से रहित है, परे सवे बाकी सब। बादुर सुहमु ए इंदी, जो एकेंद्रिय जीव है ना वो बादर और सुमा, बादर और सूक्ष्म रूप से होते हैं। मतलब देखो, पंचेंद्रिय जीव के दो भेद किए और एकेंद्रिय जीव के दो भेद किए, बादर और सूक्ष्म। बादर मतलब जो दूसरे के शरीर को रोकते हैं या रुक भी सकते हैं, और सूक्ष्म ना तो दूसरे के शरीर से रुकेंगे ना ही किसी को रोकेंगे, ऐसे सूक्ष्म। तो एकेंद्रिय बादर भी होते हैं, एकेंद्रिय सूक्ष्म भी होते हैं। एकेंद्रिय जीव के दो भेद, पंचेंद्रिय के दो भेद, ठीक है ना। मतलब एकेंद्रिय के दो, पंचेंद्रिय के दो, कितने हो गए? चार। एकेंद्रिय के दो, पंचेंद्रिय के दो, कितने हो गए? चार। अब बीच वाले इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय और चार इंद्रिय, तो वो चार और ये तीन कितने हो गए? चार और तीन सात। पज्जत इदराय, पज्जत इदराय, पज्जत मतलब पर्याप्तक और इदरा मतलब अपर्याप्तक। हमने अभी देखा था ना, पर्याप्तक जीव उन्हें कहते हैं जो नियम से पर्याप्तक नाम कर्म का उदय है और नियम से पर्याप्तियां पूर्ण करेंगे ही करेंगे। अपर्याप्तक जीव वो होते हैं जो जिनकी अपर्याप्तक नाम कर्म का उदय है और जो कभी पर्याप्तियां पूर्ण करेंगे ही नहीं, बीच में ही मरण हो जाएगा, बीच में ही उनका मरण हो जाएगा, उनको कहते हैं अपर्याप्तक। ठीक है ना, उनको क्या कहते हैं? अपर्याप्तक। तो इस तरह से वो जो सात भेद हमने किए थे, एकेंद्रिय के दो, पंचेंद्रिय के दो, दो और दो कितने हो गए? चार। ठीक है ना। मान लो ये एकेंद्रिय है, इनके दो भेद, ये पंचेंद्रिय है, इनके दो भेद, कितने हो गए? दो और दो चार। बचे कितने? आप दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय। ठीक है ना, ये तीन और ये चार कितने हो गए? सात। सात में पर्याप्तक और अपर्याप्तक, पर्याप्तक सात, अपर्याप्तक सात। इस तरह से जीव समास कितने हो गए? 14 जीव समास हो गए। ठीक है ना। तो देखो, पंचेंद्रिय जीव संगी असंगी ऐसी दो प्रकार के हैं। शेष एक इंद्रिय जो है वो बादर और सूक्ष्म इस प्रकार से है। ठीक है ना। तो इस प्रकार संगी पंचेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, बादर एक इंद्रिय, सूक्ष्म एक इंद्रिय, और फिर दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुर इंद्रिय, इनमें पर्याप्तक और अपर्याप्तक ऐसे जीव समास होते हैं। ठीक है ना, ऐसे जीव समास होते हैं। ठीक। अब देखो ध्यान से, इसमें इसमें हम क्या देख रहे हैं? पर्याप्तक अपर्याप्तक। अब जो पर्याप्तक जीव हैं जो नियम से पर्याप्तियां पूर्ण करेंगे, उनके उनका जो भेद है वो और है निवृत्त पर्याप्तक। निवृत्त पर्याप्तक किन्हें कहते हैं? जिन्होंने पर्याप्तियां ग्रहण करना प्रारंभ किया है, शरीर पर्याप्तियां भी पूर्ण नहीं हुई है, लेकिन जो नियम से पर्याप्तियां पूर्ण करेंगे ही, वो निवृत्त पर्याप्तक। और लब्ध पर्याप्तक, इस जीव की एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होगी, वो लब्ध पर्याप्तक। तो पर्याप्तक का भेद क्या होगा? निवृत्त पर्याप्तक, और अपर्याप्तक का लब्ध पर्याप्तक। ठीक है, इस तरह से। ठीक है ना। पर्याप्तियां कितनी होती है? 6 होती है। कौन कौन सी? आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन। पर्याप्तियां किसे कहेंगे? पर्याप्तियां मतलब शक्ति। परम पूज्य प्रणम्य सागर महाराज इसकी बहुत अच्छी व्याख्या करते हैं। ऐसी शक्तियां जिससे जीवन चले। पर्याप्तियां किसे कहते हैं? ऐसी शक्तियां जिससे जीवन चले, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पर्याप्ति। की होती है आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन। जो एक इंद्रिय जीव होता है उनकी 4 पर्याप्तियां होती है। ठीक है। जो दो इंद्रिय होता है, शुरुआत से लगा लेना, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास। जो दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय और चार इंद्रिय जीव होता है, उनमें भाषा और जुड़ गई। भाषा होती है क्या? हाँ, आचार्य महाराज ने एक बार कहा था, बोलते हैं। दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय जीव बोलते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं, हमारे ज्ञान का क्षोभशम नहीं है। वो बोलते हैं, उनकी भी भाषा है। ठीक है ना। दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पांच इंद्रिय जीव के पास 6 पर्याप्तियां होती है। ठीक है। आहार पर्याप्ति किसे कहते हैं? जो सॉलिड, लिक्विड
दो बनाते हैं, सॉलिड हड्डी रूप, लिक्विड खून ब्लड रूप जो बनाते हैं उसको बनाने की शक्ति, ठीक है ना। तो जो आहार पर्याप्तियां है, आहार पर्याप्ति हम किसे कहते हैं, जो हम एक शरीर को छोड़कर दूसरे नए शरीर में आ रहे हैं, तो नो कर्म वर्गना जीव ग्रहण कर रहा है, उसमें सॉलिड मतलब खल भाग और जो लिक्विड है उसको रस भाग कहते हैं हम, रस रूप, वो जो बनाने की शक्ति है वो कहलाती है आहार पर्याप्ति, सॉलिड और लिक्विड बनाने की शक्ति। तो दूसरा है शरीर पर्याप्ति, सॉलिड से हड्डी आदि बनाने की शक्ति, खल भाग से हड्डी आदि बनाने की शक्ति और रस भाग से खून आदि बनाने की शक्ति, ये शरीर पर्याप्ति। तीसरा है इंद्रिय पर्याप्ति, क्या है, जो इंद्रिया है, इंद्रिया बननी प्रारंभ होगी, कहाँ कौन सी इंद्रिय बनेगी, कितनी बननी है, क्या बननी है, ये सब काम कौन करेगा, इंद्रिय पर्याप्ति। श्वासोश्वास, जो हम आन प्राण हवा का आना जाना है उसकी जो शक्ति हमको प्राप्त हो रही है वो क्या है, श्वासोश्वास पर्याप्ति, ठीक है ना। भाषा पर्याप्ति, भाषा परमाणु से जो अक्षर है अ आ इ ई क ख ग ओम ह्रीम आदि बनाने की शक्ति, भाषा पर्याप्ति। मन पर्याप्ति, मन बनाने की शक्ति और मन में चिंतन करने की शक्ति। क्यों, द्रव्य मन और भाव मन है, तो द्रव्य मन और भाव मन बनाने की शक्ति ये कहलाती है मन पर्याप्ति। तो एक इंद्रिय के पास कितनी पर्याप्तियां, शुरुआत की 4, 2 इंद्रिय के पास शुरुआत की कितनी 5, और 5 इंद्रिय के पास 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय शुरुआत की 5, और पंच इंद्रिय के पास 6 पर्याप्तियां होती हैं। और जो पंचेंद्रिय के 2 भेद किए, एक इंद्रिय के 2 भेद किए, 4 हो गए, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय ये 7 हो गए। इस तरह से इनके पर्याप्तक और अपर्याप्तक यदि हम भेद लगाएंगे तो इनके 14 भेद हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आज हम इतना पढ़ लेते हैं, समय हमारा हो गया है, ठीक है ना। रेज हैंड है, मैं क्षमा चाहता हूँ, देखो मैं अभी यहाँ से क्लास छुट्टी की मुझे स्कूल भागना ही पड़ता है, 2 मिनट में नाश्ता करूंगा और स्कूल जाना है, इसलिए मैं जो भी आपके प्रश्न हैं वो आप कृपया व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, ठीक है ना। कल थोड़ी एग्जाम थी और कुछ और काम में था इसलिए प्रश्न को उत्तर नहीं दे पाया, आज पक्का दूंगा। अब मैं हमारे भाई जो है ना वो आएंगे सामने, आनंद भाई। हाँ, एक बार स्क्रीन जो शेयर है इसको हाँ हटा दें। हाँ, ध्यान दें सभी को सादर जय जिनेंद्र। 2 दिनों से बहुत ही अच्छी और मार्मिक जो द्रव्य संग्रह की चर्चाएं हैं वो आप सभी के समक्ष यहाँ पर प्रस्तुत हो रही हैं। आप सभी बहुत अच्छे से स्वाध्याय कर रहे हैं। यहाँ पर प्रतिदिन अभी जैसे कल की जो संख्या थी उससे आज बढ़कर हमारे बीच संख्या उपस्थित है 320, और ये संख्या सिर्फ आपको जूम पर दिखाई दे रही है, जो कि मेरे मोबाइल और व्हाट्सएप के माध्यम से कई लोगों का ऐसा मानना है कि हम जुड़ नहीं पा रहे हैं या फिर जो कक्षा का समय है उसको चेंज किया जाए। इसको देखते हुए हमने रिकॉर्डिंग की व्यवस्था शुरू की, परंतु ये रिकॉर्डिंग भी हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम कर देता है, जिससे हम लोगों तक अपनी कक्षाओं को नहीं पहुंचा पाते। तो मैं आप सभी से एक आग्रह करना चाहता हूं और भैया जी से भी आग्रह करना चाहता हूं कि क्या यहाँ पर अभी जो लोग बैठे हैं इनको हम दूसरे प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट कर सकते हैं जूम के, जिससे हम यूट्यूब लाइव कर दें और लोगों को ये लाइव जब कभी भी आपकी ये क्लास पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। जब कभी भी 2 क्लास बहुत मिस हो गई है और लोगों का मैसेज है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिर्फ आप अगर परमिशन दें तो मैं तुरंत आपको मीटिंग आईडी यहाँ पर बता देता हूँ, आपके पास पेन कॉपी है आप नोट कर लेंगे और आपके ग्रुप पर तुरंत ये सारी इंफॉर्मेशन अभी पहुंच जाएगी जस्ट क्लास के बाद। क्या भैया जी ऐसा कर सकते हैं अपन? बिल्कुल भैया, ऐसा कुछ नहीं, देखो ज्ञान जहाँ बढ़ रहा है हमको बढ़ा देना चाहिए, उसमें पूछने का कभी कोई काम नहीं, ये ज्ञान हमारा थोड़ी ये जो कक्षा है ये जो कक्षा नहीं वो ठीक है, ये जो कक्षा है ये 8:30 से 9:30 ये तो चल ही रहा है, लेकिन कई लोगों के फोन कॉल्स ऐसे आ रहे हैं कि हम इस कक्षा को बाद में पढ़ें तो कैसे पढ़ें, रिकॉर्डिंग है बाद में गायब हो जाएगी, लेकिन यूट्यूब पे रहेगी तो कभी भी सर्च करके वो पढ़ सकते हैं। हमने प्रातः काल जब से कक्षा शुरू हुई है कंटिन्यू यूट्यूब पर करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रही है, तो हम तुरंत आप लोग पेन कॉपी उठाइए और मैं आपको आईडी बता देता हूं जिसको आप
अपने कॉपी पे लिख लीजिए। कल से जो आईडी होगी वो इसी आईडी पर चलेगी, ठीक है। मीटिंग आईडी सभी नोट करें। हाँ, मीटिंग आईडी है 331। बस 2 मिनट आप सभी का समय लूंगा। पासवर्ड है 1234। आपके पास आपके ग्रुप पर ये जानकारी मिल जाएगी, और अगर आपको लगता है कि अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं प्रतिदिन 2 दिनों से सिर्फ यही समस्याएं आ रही हैं। कई लोग ज्वाइन करना चाहते हैं कक्षा, बट समस्या है कि वो उनके पास समय नहीं है। तो वो चाहते हैं हम कभी भी किसी भी समय। एक महिला कल उपस्थित हुई, वो कहे हमारे यहाँ छोटा सा बेबी है और मुझे सिर्फ समय मिलता है रात में, तो मैं रात में 2-3 घंटे जितनी भी शिविर की कक्षाएं हैं रिकॉर्डेड या यूट्यूब के माध्यम से उसको मैं सुनती आनंद हूँ। भाई, तो आनंद भाई शिविर के लिए लोगों में यस प्लीज मैं रोकता हूँ, मुझे निकलना है। मैं जिनवानी स्तुति करके जाता हूँ, आप हाँ जिनवानी ठीक है स्तुति भैया, कर। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ठीक है ठीक है ठीक है। और मैं आपको अभी आपको सारी डिटेल भेज दूंगा जूम की, जिससे आप उस वाली जूम को ज्वाइन कर लेंगे। मैं आपसे भी कांटेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर जितने भी महानुभाव उपस्थित हैं, थोड़ा सा समस्या का सामना करना पड़ेगा थोड़ा, कि प्रतिदिन आप जिसको लॉगिन करते थे वो कल से चेंज हो जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि आपके साथ साथ अन्य जो लोग स्वाध्याय करना चाहते हैं वो स्वाध्याय कर सकते हैं कभी भी किसी भी समय। निश्चित रूप से कई लोग स्वाध्याय करते समय उपयोग बदल जाता है, और उपयोग बदल जाने पर आप नहीं चाहते हुए भी आपसे कोई ना कोई बात स्किप हो जाती है, छूट जाती है। तो आप चाहते हैं कि भैया जी दोबारा बताएं, और आपको पता है कि समय की कितनी पाबंदियां हैं, तो आप दोबारा ज्वाइन करके दोबारा देख सकते हैं क्लास को। इसके लिए ये व्यवस्था है। कल से यूट्यूब पर व्यवस्था रहेगी। यूट्यूब चैनल का जो नाम है वो है ज्ञानोदय बेंगलोर। यूट्यूब चैनल का जो नाम है वो है ज्ञानोदय बेंगलोर। इस चैनल पर आपको प्रतिदिन जो हमारी कक्षा है वो मिलेगी। आप हमारे जितने भी शिविर की कक्षाएं अभी चल रही हैं, द्वादश वर्ष से संबंधित जो रिवाइज चल रहा है, आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। तो आपके सामने मीटिंग आईडी है, नीचे पासवर्ड है, और मेरा मोबाइल नंबर है, और यहाँ पर ज्ञानोदय बेंगलोर यूट्यूब चैनल है। तो सभी को मैं निवेदन करूंगा कि आप कल से इस प्लेटफॉर्म पे इस जूम आईडी से लॉगिन करेंगे, अन्य लोगों को भी सूचित करेंगे, आपके पास अभी जानकारी पहुंच जाएगी। सभी को जय जिनेंद्र। सभी हाथ जोड़े जिनवाणी भैया के जी, लिए। भैया जी, ये जो मेल आई जूम आईडी हाँ है, ये ही शाम को पंच पदम नंदी और दोपहर में जो स्टूडेंट क्लास होती है, तो इस तरह से भी आप बताएंगे तो लोग जो पहले से पदम नंदी अटेंड कर रहे हैं उनके लिए हाँ आसान हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर अगर पद्मनंदी जी के भी स्वाध्यायी हैं, तो आप जो जिस मीटिंग से कल ज्वाइन हुए थे सेम वो भी वही मीटिंग यहाँ पर है। तो यही मीटिंग आपको शाम को प्राप्त होगी। इसी मीटिंग से आप पद्मनंदी जी की क्लास, इष्टोपदेश जी की दोपहर में 2:30 से 3 क्लास, इसी मीटिंग से सारी तीनों क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सारी जानकारी आपको कल प्राप्त हो जाए, अभी प्राप्त हो जाएगी व्हाट्सएप के माध्यम से। चलें, हाथ जोड़े सभी। बोधि समाधि परिणाम सिद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां बंधु मानस ममस्तु देवी। 9 बार नमोकार मंत्र। परम कल्याणी द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परमोपकारी गुरुवर सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय सभी जिनेन्द्र, को। सभी को जय जिनेन्द्र।
भैया जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, सभी से जय जिनेन्द्र। भैया जिनेन्द्र। जी भैया जी नंबर वापस बता दिए एक बार। भैया जी नंबर वापस बोल दिए, 331। कल की रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या? सबको जय भैया जी कल की जिनेन्द्र। रिकॉर्डिंग चाहिए, सबको सबको जय रिकॉर्डिंग चाहिए जिनेन्द्र। भैया। जय महावीर। कल की रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी। आज रिकॉर्डिंग सबको मिलेगी क्या? ये जी कहाँ मिलेगी रिकॉर्डिंग? ग्रुप पे भेजेंगे आप? आप जिन जिन ग्रुप्स पे ऐड हैं, चाहे वो वैभव भैया के माध्यम से ऐड हो या मेरे माध्यम से ऐड है, उन सभी ग्रुप्स पर आपको कल की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी और आज की भी रिकॉर्डिंग हम डाउनलोड करके आपको भेज देंगे। ठीक है, दोनों की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी और कल से आपको लाइव क्लास यूट्यूब पर मिल जाएगी और ये क्लास अपलोडेड होगी। आप जब कभी भी आपको पढ़ना हो आप इसको पढ़ सकते हैं, इस क्लास को। ठीक है, जो भी नंबर नोट करना चाह रहे थे वो कर लें फिर से, ये नंबर सामने लिखा हुआ है। हमारी सारी क्लासेस ज्ञानोदय बैंगलोर इस यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड रहेंगी, तीनों समयों की कक्षा, सुबह दोपहर शाम। ठीक है, चलें, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। स्वाध्याय करें।